अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का करम है, मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। इस वक्त था सुबह का टाइम और मैं पढ़ रही थी नमाज़ फ़जर की। और फ़जर की नमाज़ के बाद मैंने पढ़ी सूरह यासीन। और सूरह यासीन पढ़ के जो दिल को सुकून मिलता है, और सुबह की नमाज़ पढ़ के वो आप सारा दिन भी कभी कुछ ना कुछ पढ़ें या करें, लेकिन वो मज़ा नहीं आता। उसके बाद जो है मैंने अपनी हल्की फुल्की सी स्किन केयर की थी और कुछ ख़ास चीज़ें नहीं मैंने लगाई थी। सिर्फ जो है हैंड और फुट क्रीम जो है वो मैंने अप्लाई कर ली थी, और साथ में सन ब्लॉक, क्योंकि सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। मैंने वॉक के लिए भी जाना था। सन ब्लॉक सिर्फ हमें जो है ना धूप में। अब मैं रखने लगी थी पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि मैंने जो है ग्रीन टी बनानी थी। और साथ में जो है सुबह मैं ग्रीन टी बहुत ज़रूरी है पीती हूँ, और क्योंकि अब जो मैंने सोचा हुआ है, अब मैंने अपना वेट जो है वो लूज़ करना है बहुत जल्द, क्योंकि वेट जो है मेरा टू मच हो गया है। तो अब मैं बताना नहीं चाहती, वरना सारे हंसेंगे कि इस कदर वेट। तो ग्रीन टी जो है मैं टिपाल की हमेशा से यूज़ करती हूँ, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। मैंने बहुत सी ट्राई की, लेकिन मुझे इसके मुकाबले की कोई भी नहीं मिली आज तक। टिपाल ग्रीन टी बेस्ट ग्रीन टी है, और इसके फ्लेवर भी इतने अच्छे होते हैं। ये मिंट का था और इस कदर मज़े का इसका फ्लेवर है ना कि आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो है ना वो ज़रूरत नहीं पड़ती। अक्सर होता है कि मुँह का टेस्ट ख़राब या कोई इस तरह का सीन होता है, वो भी नहीं होता। बहुत मज़े का इसका ना फ्लेवर है। तो यहाँ पे मेरी जो है ना मज़ेदार सी ग्रीन टी तैयार हो गई थी, और अब मैं जो है ग्रीन टी वो आराम से सिप सिप करके पीऊँगी, बैठूँगी बाहर। ये है जी मेरा जो गैराज वाला एरिया है, ये वो है रैंप वगैरह। तो यहाँ पे इतने खूबसूरत प्लांट लगे हुए हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे फूल, दरख्त और इस तरह की चीज़ें हैं। और जब सुबह उठो यहाँ पे चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, दाना वगैरह खा रही होती हैं, और इतना अच्छा लगता है। माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। अल्लाह की कुदरत को देख के, इतने प्यारे प्यारे परिंदे देख के इंसान का माइंड एकदम ना जो है ऐसे जो सुस्ती काहली होती है वो एकदम से दूर हो जाती है ना। तो बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और किचन में जो है मैंने बर्तन वगैरह रात को धो दिए थे। और कोशिश किया करें रात को धो दिया करें, क्योंकि इससे एक तो स्मेल बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है, दूसरा जब आप सुबह उठते हैं आपका मूड वैसे ही इतने गंदे बर्तन देख के ना तो ऑफ़ हो जाता है, और दिल ही नहीं करता कि नाश्ता भी बनाना है। तो जब बर्तन वगैरह धुले हों, सारा कुछ सिमटा सिमटाया हो, तो फिर बंदे का दिल करता है कि हम अच्छे अच्छे जो है ना नाश्ते भी बनाएँ और खाएँ भी। तो यहाँ पे जो है मैंने सारे बर्तन एक निकाल लिए थे बास्केट में से, इनको अरेंज करूँगी। अब इनके ड्रॉर में सारा कुछ जो है ना चमचे वगैरह ये वो हर चीज़ मैंने इसमें से निकाल ली थी, क्योंकि जब नाश्ता बनाओ तब कोई चीज़ ही नहीं मिलती, हमने कहाँ से कौन सी चीज़ उठानी है। और हबड़ दबड़ में जो है ना फिर नज़र भी नहीं आती कौन सी चीज़ उठानी है और कौन सी नहीं। और कई बर्तन जो हैं वो दर दर करते गिर रहे भी होते हैं ना। तो यहाँ पे बास्केट मैंने सारी फ्री कर दी थी। सारे बर्तन वगैरह मैंने उनके जो है ना डेस्टिनेटेड प्लेस पे लगा दिए थे, और अब मैं रिलैक्स। अब यहाँ पे जो है ना मैंने केटल में जो पानी गर्म किया था अपनी ग्रीन टी के लिए, तो साथ मैंने केटल फुल करके भर दिया था, भर के रखा था गर्म होने के लिए, क्योंकि जो मेरी बेटी है ज़ैनब उसके लिए मैंने पानी थर्मस में डाल के रखना होता है। बस नीम गर्म सा पानी होता है, तो वो फिर मैं भर के रख लेती हूँ। फिर मेरा सारा दिन जो है ना बड़ा अच्छा गुजर जाता है, क्योंकि बार बार पानी गर्म करना, उसको ठंडा करना। वैसे ही जब बच्चों को भूख लगी होती है तो वो चिढ़ जाते हैं। तो पानी इसका मैंने सारा रेडी कर लिया था, और अब इसको हम भर के तो इसको साइड पे कर लेंगे, और हम बनाएंगे अब नाश्ता। नाश्ते में कुछ समझ नहीं थी आ रही कि आज क्या बनाया जाए और क्या ना बनाया जाए। फिर मैंने सोचा कि चलें, रात को सालन वगैरह भी नहीं था कुछ बना हुआ, और अंडे खाने का मेरा मूड नहीं था, तो मैंने सोचा चलें जी आज आलू बना लेते हैं। और ये इस कदर आसान रेसिपी है, इस कदर आसान रेसिपी है कि बस मज़ा आ जाता है इसको बना के भी ना। मतलब कि कोई ऐसी आपको भूनने की और कोई इस तरह की ना दिक्कत वगैरह नहीं होती। यहाँ पे सबसे पहले ना थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे फ्राई पैन में, और फ्राइंग पैन आप देख रहे हैं कि मैंने अब स्टेनलेस स्टील स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब मैंने जो है ना अपने सारे बर्तन ख़त्म करती जा रही हूँ। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, एक तो उसका मसाला जब उतर जाता है तो सारा जो है उसकी कोटिंग वगैरह तो वो बहुत हार्मफुल हो जाता है, और मैं नहीं चाहती कि आप इस तरह का कोई भी सीन करूँ। हमेशा अच्छी चीज़ खाएं, सुथरी चीज़ खाएं। क्या है, ये बर्तन थोड़ा सा टाइम लेते हैं साफ़ होने में, लेकिन ये है कि आप रिलैक्स रहते हैं कि आपने जो है ना अच्छा बर्तन यूज़ किया, और सेहत के लिए जो है ना आपके बिल्कुल सेफ़ है ये बर्तन ना। तो यहाँ पे जो है ना अब आते हैं अपने नाश्ते पे। तो नाश्ता जो है उसमें मैंने आलू बनाए थे, और आलू में मैंने डाला था टमाटर, हरी मिर्चें, नमक और हल्दी, और जो रेड मिर्च पाउडर होता है वो मैंने डाल दिया था। यहाँ पे
और जो रेड मिर्च है ना और हल्दी मुझे लग रहा था थोड़ी कम है, तो मैंने सोचा चलें थोड़ी सी और डाल दूँ। और ये रेड मिर्च इतनी अजीब सी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इसका क्या मसला है। ये है बहुत तेज़ लेकिन इसका कलर नहीं है। तो अब मैं सोच रही थी कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो मंगवा लूँ। वो नॉर्मली शॉप से नहीं मिलती, तो मेरा दिल है कि उसको ऑनलाइन ही कहीं से मंगवाना पड़ेगा। तो वो मंगवा के तो फिर जो है मैं हंडिया में वो डाला करूँगी। ये बिल्कुल चुटकी भर भी डालो तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट है, बट ये है कि कलर नहीं, और कलर ना हो हंडिया में तो मज़ा ही नहीं आता। जब तक हमारा खाना तैयार हो रहा था सालन, तो मैंने सोचा ज़ुहान के लिए जो है पहले नाश्ता बना लूँ, क्योंकि ज़ुहान ने मुझे तंग किया था, भूख लगी हुई थी उसको और वो बार बार दूध मांग रहा था। जब बच्चे दूध पी लें तो फिर आप सोचें भी ना कि वो कोई नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए अंडे वाला पराठा बना लिया था। मैंने सोचा अंडा भी अलग बना के दूँगी तो उसने इतना मैस बनाना है, तो इससे बेहतर है कि मैं उसके लिए ना अंडा और पराठा इकट्ठे ही बना लूँ। पराठा तकरीबन आपने 100% ही कुक कर लेना है, उसके ऊपर हल्का सा अंडा डाल के। तो बच्चों के लिए ज़ाहिर है मिर्चें वगैरह तो नहीं डालती, जस्ट नमक मैंने हल्का सा स्प्रिंकल कर लिया था। और ये मज़ेदार सा उसके लिए नाश्ता मैंने रेडी कर लिया था। और साथ में जो है मैंने थोड़ा सा योगर्ट दे दिया था और उसने माशाल्लाह पूरा खा लिया था। बस ज़रा सा एक दोनों वाले ही बस छोड़े थे उसने। यहाँ पे हमारा जो सालन है वो भी आलमोस्ट रेडी हो गया। और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी और गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे। और ये इस कदर मज़े का बना था, इस कदर, मेरे कहे पे एक दफ़ा आप ट्राई करें तो आपको मज़ा ना आया तो बस पैसे वापस हो जाएंगे। तो बहुत मज़े का बना था। ये है जी हमारा नाश्ता, और मिट्टी की प्लेट और ऐसा सालन हो, इतना मज़ा आता है, इतना क्लास का इसका टेस्ट था। और साथ में एक बड़ा मग चाय का हो तो और भी मज़ा आ जाता है नाश्ते का। इन द लास्ट फिर नाश्ता करके हमने फिर जो मैंने सारे बर्तन वगैरह धो लिए, क्योंकि बर्तन बिल्कुल थोड़े से थे। तो बर्तन वगैरह धोए, मैंने सारा किचन A to Z साफ़ किया। और किचन में जो है ना मैं जो ब्लीच है, रॉबिन ब्लीच पिंक कलर का उसका होता है, वो बहुत बेस्ट है इसके लिए ना। आप साफ़ करें, उसकी क्लीनिंग करें। जो शेल्फ़ वगैरह होता है, काउंटर टॉप वगैरह बहुत अच्छा उसके साथ साफ़ होता है। तो यहाँ पे मैंने मशीन भी लगा ली थी और कपड़े भी धो रही थी, और दोनों काम इकट्ठे इकट्ठे हो रहे थे। तकरीबन मेरे कपड़े भी आलमोस्ट धुलने वाले थे, लास्ट पूर डाला हुआ था। और बेड भी मैंने बना लिया था, बेडशीट क्योंकि मैंने चेंज की थी। तो उसके बाद सारे कपड़े वगैरह धोने के बाद मैंने सारे फ़र्श वगैरह साफ़ किए। ये वाइट फ़र्श है, इस पर इतने दाग पड़ते हैं, इतने दाग पड़ते हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आती कि इसको बंदा साफ़ कैसे रखे। तो फिर उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को भी सुला दिया। ये मेन जो होता है ना हमारा टास्क यही होता है कि बच्चों को सुलाना है। बच्चे ना सोएं तो बस काम ख़राब है। तो मेरी तो तकरीबन थकावट जो है ना, ये बच्चे जो है 90% जो है ना थका ये देते हैं ना बच्चे। फिर उसके बाद ये मैंने यहाँ पे इसके कुशन के कवर वगैरह उतारे थे धोने के लिए, और इसके कवर वगैरह और जो मैंने चादरें वगैरह डाली होती हैं इसके ऊपर, ये सारी धोने वाली थी। ये मैंने सारी उतारी हुई थी, मैंने कहा धो के तो फिर अभी वो ड्राई होने के लिए डाली हुई थी, ड्राई होंगी तो फिर डालूंगी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इसकी कुशन वगैरह इसकी जगह पे रखे। और बच्चों के टॉयज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं बिखरे पड़े होते हैं, तो फिर मैंने सारे टॉयज़ वगैरह समेटे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा घर साफ़ सुथरा हो गया। और जब ये वाली सिचुएशन आ जाती है, इंसान इतना रिलैक्स हो जाता है कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि सारा घर A to Z साफ़ हो गया। और ये मोहम्मद ज़ुहान का एप्पल है, उसने हाफ़ खाया था और हाफ़ ऐसे ही छोड़ दिया था। अब मैं ये संभाल दूँगी। तो यहाँ पे आज दिन में बन रहा है कद्दू, और साथ में आलू डालूँगी। और बस इसकी सिंपल सी मैंने बनाए थे, कोई ऐसी जो है ना ऑथेंटिक रेसिपी वगैरह नहीं थी मैंने इसकी यूज़ की। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।